हेलो क्लास 6। अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स की। सबसे पहले तो लैटिट्यूड्स ये अर्थ के सरफेस पे पैरेलल ड्रा की गई जो है लाइंस होती हैं, जो हम इमेजिनरी उनको ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये वैसी लाइंस हैं और इनमें हम देखेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दो लाइंस हैं। एक है आपका आर्कटिक सर्किल जो 66.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और जो दूसरी है वो है 23.5 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मतलब कि आर्कटिक वृत्त और जो कर्क रेखा है, ये दोनों रेखाएं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इम्पोर्टेंट हैं। ऐसे ही साउदर्न हेमिस्फीयर में या साउथ में आप जाओगे तो वहाँ पर भी दो लाइंस, दो रेखाएं जो है वो, या दो लैटिट्यूड्स जिनको बोलें, तो वो इम्पोर्टेंट हैं। और ये रेखाएं हैं अंटार्कटिक सर्किल 66.5 डिग्री साउदर्न हेमिस्फीयर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री इन साउदर्न हेमिस्फीयर। तो इसको हम जरा एक अच्छा तो नहीं बना है, लेकिन फिर भी जैसा बन गया है, तो प्रयास मैंने किया ज़्यादा, लेकिन फिर भी ऐसा ही बना है। तो ये आप देखो, ये सदर्न पार्ट है अर्थ का, सदर्न हेमिस्फीयर, और ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये हमारी इक्वेटर हो गई। तो ये 23.5 ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 23.5 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 66.5 डिग्री ये जो है आर्कटिक सर्किल, 66.5 डिग्री ये अंटार्कटिक सर्किल। तो ये जो चार आप देख रहे हो जो लैटिट्यूड्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और इम्पोर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे हम क्या डिसाइड करते हैं? हम डिसाइड करते हैं द हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। जो अर्थ पे हीट जोन है, अलग अलग उष्मा का क्षेत्र है, गर्मी का क्षेत्र है, वो हम इन्हीं के बेसिस पे डिसाइड करते हैं, बताते हैं। तो अब पहला है ट्रॉपिकल जोन या टॉरिड जोन। तो ट्रॉपिकल जोन ये क्या होता है? एक ऐसा जोन जहाँ पे वर्ष भर गर्मी पड़ती है। जोन दैट रिसीव थ्रू आउट ऑल द ईयर लॉट ऑफ सनरेज आर इंसोलेशन। सनरेज को जो है इंसोलेशन बोलते हैं, ठीक है। इंसोलेशन थ्रू आउट ऑल द ईयर इज नोन एज ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। अब इस जोन में आप देखोगे तो चूंकि पूरे वर्ष भर गर्मी पड़ रही है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे जो है वर्ष भर गर्मी रहेगी, साथ ही जहाँ गर्मी होगी वेपराइजेशन होगा, वहाँ पे बारिश भी होगी। तो बारिश भी होगी, लेकिन बारिश का जो रीजन है वो आप देखोगे तो पूरे में नहीं बारिश होगी। बारिश जो इक्वेटर है इसके 5 डिग्री के आसपास, ठीक है, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर दोनों ही हेमिस्फीयर में, मतलब 5 डिग्री के आसपास जो डोल्ड्रम का इलाका होता है वहाँ पे पौने नहीं चलती हैं। तो वहाँ पर जो है यहाँ पे संवहनी वर्षा, कन्वेक्शनल जो है वो प्रेसिपिटेशन होगी। और यहाँ पे इसी कारण से आप देखोगे तो मतलब सबसे ज़्यादा गर्म जोन जो है ये होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता है। ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और कैंसर का जो जोन होता है वो हो जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 2 बजे के बाद बादल लग जाते हैं, 3 बजे के बाद बारिश हो जाती है, तो मौसम काफ़ी अच्छा रहता है इक्वेटर पे। तो ये जो है पहला जोन, क्या नाम है इसका? इसको कहते हैं ट्रॉपिकल जोन। तो ये आपका हो गया ट्रॉपिकल। अब ट्रॉपिकल जोन के बाद से आप देख रहे हो कि ये दो बड़े जोन दोनों साइड में, और ये जो है बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ेगी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ठंडक भी नहीं रहेगी, तो इसकी वजह से ये टेम्परेट जोन है, ठीक है। तो
नदर्न पार्ट में भी और साउदर्न पार्ट में भी, दोनों पार्ट्स में। ये हो जाएगा टेम्परेट जोन। और जो आप देख रहे हो ये दो जोन, चाहे वो नॉर्थ पोल की तरफ हो या फिर साउथ पोल की तरफ हो, तो इन दोनों ही जोन्स में मिलता है फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन तो ये जो है हीट जोन्स हो गए। एक चीज जो मिस हो गई थी, ग्रिड। तो ग्रिड क्या होता है? ग्रिडिंग आप सुने होंगे। ग्रिड जो है एक जाल होता है, और ये जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स का अर्थ के ऊपर जो जाल होता है, जो संजाल है, जहाँ पे मतलब इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये पूरा जो है, पूरा स्ट्रक्चर, होल स्ट्रक्चर जो है वो ग्रिड कहलाता है। और इस ग्रिड से जो है हम जान पाते हैं, जो मतलब नेविगेशन वगैरह कर लेते हैं। जैसे आप जीपीएस अगर यूज़ करते हैं या फिर आप नाविक यूज़ करते हैं, जो भी यूज़ करते हो, तो उसके थ्रू हम जो ग्लोबल पोजिशनिंग या कोई भी पोजिशनिंग का जो सिस्टम काम करता है वो इसी पे काम करता है, ग्रिड के ऊपर ही काम करता है। तो ये जो है चीज़ें आप जो है आप इस बात को ज़रा ध्यान में रखिएगा कि जो भी ये जीपीएस वगैरह काम करता है वो किस पे काम करता है, तो वो बेस्ड होता है पूरी तरीके से ग्रिड पे। ठीक है, अब इसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे। और हीट जोन्स तो आपने देखा ही। तो हीट जोन्स में ट्रॉपिकल के बारे में मैंने बताया। टेम्परेट के बारे में मैं आपको बता दूं कि कुछ जो है ग्रासलैंड्स वगैरह मिलती हैं, जो यहाँ पे जैसे इक्वेटर का जोन है, तो यहाँ पे ट्रीज़ बहुत ऊंचे ऊंचे होंगे, हाइट अच्छी होगी। उससे थोड़ी सी हाइट कम यहाँ पे टेम्परेट जोन में होगी। यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होगी, और जो जंगल है उसमें भी मतलब वैरायटी ऑफ ट्रीज़ एंड लियानाज बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर जब आप आओगे तो यहाँ पर जो है डाइवर्सिटी कम हो गई है, तो यहाँ पे जो है उस तरीके की चीज़ें नहीं मिलेंगी इन दोनों ही जोन्स में। तो यहाँ पर जो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है ये। इसके बाद से जो फ्रिजिड जोन है, फ्रिजिड जोन में क्या है कि वहाँ वर्ष भर जो है वो ठंड रहेगी, एकदम मस्त, खूब बढ़िया जो है बर्फ़ जमी रहेगी। वहाँ पे अगर आप जाएंगे, सर्दियों में जाएंगे तो आप अकड़ जाएंगे, इसलिए सर्दियों में यहाँ जाना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जब बसंत का मौसम आता है, गर्मियों का मौसम आता है, तो उस टाइम पे बर्फ़ थोड़ी बहुत पिघल जाती है। और जब बर्फ़ पिघलती है तो इससे क्या होता है कि इस जोन में जो है, इस जोन में या इस जोन में वहाँ पर जो है वो घासें उगाते हैं, तो लोग वहाँ पे जो हार्डिंग का काम करते हैं। ठीक है, मतलब अपने जानवर वगैरह लेकर के जाते हैं वहाँ चराने के लिए। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे होती हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की, तो यहाँ पर दो मेजर कंट्रीज़ हैं, एक रसिया है और दूसरी जो है कनाडा है। ये दोनों ही कंट्रीज़ जो है वो आर्कटिक सर्किल के पास में हैं। तो इस वजह से आप देखोगे तो क्या है कि यहाँ पे जो है सर्दियों में तो बर्फ़ जमी रहेगी, लेकिन जो यहाँ के जंगल है वहाँ पे डाइवर्सिटी नहीं है और बहुत ही मुलायम लकड़ी वाले होते हैं। तो कनाडा वगैरह में ख़ास तौर से लोग ये करते हैं कि लंबरिंग का काम ये होता है कि लकड़ी काटने का। तो वो काट करके, और जो नदियाँ होती हैं जो जम गई रहती हैं उनके ऊपर जो है लकड़ी को ऐसे ढेर लगा देते हैं, और जैसे ही गर्मियों का मौसम आता है, बर्फ़ पिघलती, तो वो लकड़ी पूरा बह के जो है नदियों के साथ चला जाता है और शहरों की तरफ, और वहाँ पर लोग जो है उसको निकाल करके और अपना जो है जो भी यूज़ करते हैं पेपर वगैरह के इंडस्ट्रीज़ में, तो उसमें यूज़ कर लेते। तो ये जो है यहाँ का है, मतलब इस जोन में लोग जो है वो काफ़ी समझदारी दिखाते हैं इन सारी चीज़ों के लिए। लाइफ बहुत ही टफ होती है क्योंकि वहाँ पे सर्दियाँ बहुत पड़ती हैं, लेकिन ये जोन जो है काफ़ी अच्छा जोन होता है। और इसी में आप देखोगे तो मतलब यूरोप वगैरह जो है वो इसी जोन में आता है काफ़ी हद तक। हमारा एशिया का भी काफ़ी जोन इसी में आता है। फिर जो है हम आगे बात कर लेते हैं।